So now let's start with pitch first. What is pitch? पहली बात तो ये समझ लो, पिच जो होती है डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है किस पर? हमारी फ्रीक्वेंसी पर। किस चीज पर? लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रही थी? इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। एंड अगर मैं पिच की बात करूं, ये डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होगी? हमारी फ्रीक्वेंसी पर। द पिच इज द फैक्टर which is directly depends on frequency. If the frequency increased, then the pitch is also increased. इस बात का प्लीज ध्यान दे कि दोनों में क्या रिलेशन बताया। लाउडनेस मैंने कहा किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर। और पिच किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अब देखो, इसको आप श्रिलनेस से भी रेट कर सकते हो, श्रिल वॉइस। आपने एक बात गौर करी होगी, जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है, मोटी होती है, जिसको आप कहते हो, है ना, थिक वॉइस जिसको आप कहते हो। और लड़कियों की आवाज, गर्ल्स की आवाज की होती है थोड़ी श्रिल, तीखी होती है। आपने ये बात गौर करी होगी। एक चीज आपने ये भी नोटिस करी होगी कि अगर आप देखते हो कि बेल, है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, प्लीज ड्राइंग पे तो बिल्कुल ही ध्यान ना दे। जो अपनी जो बेल है उसके अंदर भी आवाज कैसी आती है? श्रिल वॉइस आती है। कैसी आती है? श्रिल वॉइस। आपने एक चीज और गौर करी होगी, ड्रम की बात करता हूं, अगर मैं ड्रम की बात करूं तो ड्रम के अंदर भी ये जो ड्रम है, इस ड्रम को आप प्ले करते हो जब एक साउंड निकलती है। और इसकी जगह अगर मैं बात करूं एक विसल की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? विसल की। इस विसल को आप जब ब्लो करते हो, आप दोनों में गौर करोगे, यहां से एक तीखी आवाज निकलती है जिसको आप श्रिल कहते हो, काफी दूर तक सुनाई देती है। दूसरी बात होती है ड्रम की। तो ड्रम की आवाज होती है थोड़ी मोटी आवाज होती है। हमारे कानों को जो एक तरीके से आप ये कह सकते हो, सेंसिटिविटी जो हमारे कानों की, वो किससे अफेक्टेड होती है? श्रिलनेस से। जितनी ज्यादा तीखी आवाज होगी, हमको सुनने में उतना ही उसको तकलीफ होती है। और मोटी आवाज हम आराम से सुन लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप देखो, मॉस्किटोज यानी कि जो मच्छर होते हैं, वो कान के पास आकर वो जब आवाज करते हैं अपनी सूंसों की, वो आवाज आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है। उसका एम्पलीट्यूड यानी कि वो ज्यादा तेज आवाज नहीं होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी पिच जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई है। इसी बात समझ में आई? मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसकी पिच ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हमको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने क्या रिलेशन बताया है दोनों के बीच में कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों के रिलेशंस मैंने लाउडनेस और पिच के साथ बताए। ठीक है, तो आप जहां पर भी अभी ऐसे दो फैक्टर देखोगे तो आपको कहा जाए, अगर मैं ये पूछूं कभी किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जिसका पिच ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं लड़का और लड़की, ऑब्वियसली यू हैव टू से दैट द गर्ल्स वॉइस शुड बी more pitched, or we can say it contains more frequency than men's or boys। ठीक है ना। विसल और इस ड्रम की बात करूं, ऑब्वियस है इसकी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, इसकी कम है, इसलिए दूर तक सुनाई देती है। विसल की आवाज आपको दूर तक सुनाई देगी, चाहे वो बहुत स्लो बजाई जाती है, लेकिन ड्रम की आवाज इतना दूर तक सुनाई नहीं देती है। ठीक है, इस बात में आपका एक रिलेशन जो मैं बता चुका हूं। प्लीज इस सबका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक लास्ट टॉपिक बचा हमारा इंटेंसिटी, उसको भी अपन कवर करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो अब तक अपन ने कंप्लीट कर लिया लाउडनेस और पिच। अब देखो, एक पॉइंट और आप ध्यान से सुन लें। पिच जो है मैंने कहा मेजरेबल है, लेकिन इन व्हाट टर्म्स? इन एक्सपीरियंस। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप बात करोगे कि हम इसके हमारे पास कोई स्केल है इसके नापने की, नो। ठीक है, बट आप ये कह सकते हो कि हाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच ज्यादा होगी। एज पर सेम लाउडनेस को भी आप नाप नहीं सकते, लेकिन आप ये कह सकते हो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर पिच और लाउडनेस का कोई स्केल नहीं है नापने का। हाँ, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। पिच को एक्सपीरियंस कर सकते हो, लाउडनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो क्या? नो,
उसको तो एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या पता पड़ोसी को कितना तेज सुनाई दे रहा है, ये वो खुद ही समझ सकता है, पड़ोसी को नहीं समझा सकता। लेकिन पिच जो है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, कैसे क्या है, वो सारी बातें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब बस जो लास्ट टॉपिक बचा अपना, वो है अपना इंटेंसिटी, उस पर गौर करें। इंटेंसिटी क्या है क्या नहीं है प्लीज। सो चलो, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, गौर से सुने, क्योंकि मैं इंटेंसिटी की जो बात कर रहा हूं ये साउंड से रिलेटेड है, और साउंड क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो इस बात को आप जरा ध्यान से समझे कि इंटेंसिटी जो है मैं बात कर रहा हूं साउंड के लिए, और साउंड क्या है, एनर्जी है। तो साउंड एनर्जी, और वी कैन सी दैट द wave of sound passing through per unit area is called intensity। अब ये क्या है, मान लीजिए कोई एरिया है, इस एरिया से कितनी वेव्स निकल रही है साउंड की, ये क्या आपकी इंटेंसिटी है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ऐसे बोल रहा हूं तो आपको पता होगा, जब आप इस चीज का तो एग्जांपल आपने काफी जगह देखा है, अभी मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप सभी को सुनाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास में हूं तो। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसा कर लूंगा, ऑब्वियसली यू कैन से दैट द loudness of the sound should be increased because all the waves, जो यहाँ से वेव निकल रही है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से एक वाइब्रेशन हो रहे हैं तो यहाँ तक जा रहा है, ये जो वाइब्रेशन इधर वाले भी थे वो भी मैंने क्या कर दिए, बाउंड कर दिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से कितने वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, कितनी वेव्स निकल रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप क्या कहोगे, उसे इंटेंसिटी कहोगे, क्योंकि वो एक पर यूनिट एरिया की बात कर रहा हूँ, फिक्स एरिया होगा, उसमें से कितनी वेव्स निकल रही है, ये हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। अब क्योंकि मैं साउंड एनर्जी की बात कर रहा हूं तो इट शुड बी मेजरेबल, इट इज मेजरेबल, ये भी मेजरेबल है। और लास्ट पॉइंट, अगर फाइनल पॉइंट अगर मैं कहूं, इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्यों, क्योंकि साउंड एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, नाप क्या रहे हैं, मेजर क्या कर रहे हैं, साउंड, और साउंड क्या है, एनर्जी। देन वी कैन से दैट इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा साउंड जो एनर्जी है, एनर्जी कांट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो इट्स ऑल्सो द एनर्जी ना, एनर्जी का बस एक फॉर्म है, हम ये कहेंगे। तो इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी ओनली। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो सारी कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज यहां तक का जो है आप प्लीज इसका पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज योर असाइनमेंट, आपके लिए असाइनमेंट है, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला है व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड मीन पोजीशन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्वेश्चन विल बी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लाउडनेस एंड पिच। ध्यान रखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन विद एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल का मतलब यहाँ पर है दोनों के लिए कुछ आपको एग्जांपल्स देने हैं, जैसे पिच, हाई पिच के लिए कौन कौन से एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं। तो जो एग्जांपल्स आपको जो देने हैं, एटलीस्ट आपके 5 एग्जाम्पल होने चाहिए, 5 एग्जाम्पल एटलीस्ट। तो उन तरफ कितने एग्जाम्पल होने चाहिए, 5 एग्जाम्पल होने चाहिए आपको। और ध्यान रखें टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, आपको थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ी कम हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। और असाइनमेंट नेक्स्ट सेशन से पहले आप लोग सबमिट कर दें। आप चाहो तो सबमिट कर सकते हो, सॉरी आप चाहो तो इस जो लेक्चर है इसके लिए जो आपको कोई भी जो डाउट है वो हमारे दोनों जगह आप पूछ सकते हो। पहला हमारा ग्रुप, अगर आप ग्रुप में पूछ पा रहे हो ग्रुप में पूछो, ग्रुप के सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। सेकेंड वन शुड बी
और कमेंट बॉक्स। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर भी वहां नीचे नीचे इसी वीडियो के नीचे नीचे आप जाओ, वहां पर आपको कमेंट दिखेगा, आप वहां पर कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसर दैम। ठीक है। और अगर कोई, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई क्वेश्चन जेन्युइन लगेंगे मेरे को, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क द सेम क्वेश्चन, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को सभी को डाउट है, तो मैं उन सभी के लिए नेक्स्ट सेशन से पहले आपको एक वीडियो, या तो फिर इन सभी का एक साथ लास्ट में डाउट सेशन ले लेंगे, या फिर इन सभी को अगर डाउट्स क्लियर करना जरूरी होगा तो पहले उन सब के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो आप ध्यान रखें, बस आपको डाउट्स पूछना बहुत जरूरी है। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ नाइस डे।